नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मानव के मन की तमाम कमजोरियां होती हैं: राग, द्वेष, मोह, लोभ और क्रोध। क्रोध दरअसल मानव के मन की एक बड़ी कमजोरी है, एक बड़ी बीमारी है। और क्रोध आना न आना आपकी कुंडली के ग्रहों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको बताएंगे कि क्रोध आता क्यों है, क्रोध की समस्या पैदा क्यों होती है, और अगर आपको छोटी छोटी बातों पर क्रोध आता है तो इससे बचने के उपाय क्या हैं। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 26 नवंबर 2025, दिन बुधवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र और बुध विद्यमान हैं तुला राशि में, सूर्य और मंगल वृश्चिक राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, बृहस्पति कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं क्रोध की, गुस्से की। कब ज्यादा क्रोध किसी व्यक्ति को आता है और कौन से ग्रह आपके क्रोध के लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए, चंद्रमा मन का कारण होता है, आपके मन के पीछे चंद्रमा होता है और इसकी स्थिति देखकर मन को जान सकते हैं। चंद्रमा कमजोर हो तो मन पर और वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, और अगर चंद्रमा से संपर्क हो जाता है अग्नि तत्व के ग्रहों का, जैसे मंगल या सूर्य का, तो व्यक्ति क्रोधी हो जाता है। मंगल अगर नीच राशि का हो या बिगड़ा हुआ हो तो व्यक्ति बहुत क्रोधी होता है। जिन लोगों का जन्म ग्रीष्म का, मई जून का या वर्षा ऋतु का होता है, जुलाई अगस्त का, उन्हें भी काफी क्रोध आता है। जिन लोगों का जन्म दोपहर के समय का होता है उन्हें सूर्य की काफी ताकत मिलती है
और ऐसे लोग बड़े जिद्दी और बड़े क्रोधी होते हैं। ऐसा देखा गया है कि मेष, वृषभ, मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ, इन राशि वालों को आम तौर पर ज्यादा क्रोध आता है। किसी व्यक्ति को क्रोध आता है या नहीं आता है, ये आप उसकी कुंडली के चंद्रमा को देख करके अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। क्रोध पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य कुल मिलाकर ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष से लाभ होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काम की बाधाएं दूर होंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, मानसिक तनाव रह सकता है। पारिवारिक मामलों में परेशानी होगी। बड़ों की सलाह से सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, मानसिक तनाव कम होगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बने हुए हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो ग्रहों के माध्यम से आपने ये समझ लिया कि किसी व्यक्ति को कितना क्रोध आता है। हाथ की रेखाओं के द्वारा भी आप क्रोध के बारे में जान सकते हैं। हथेलियों का रंग अगर काला हो या हथेलियों का रंग अगर साफ ना हो तो व्यक्ति क्रोधी होता है। मंगल के पर्वत पर यानी अंगूठे के जड़ में अगर क्रॉस हो या जाल हो तो ऐसा व्यक्ति भी क्रोधी होता है। हाथ के बीच में या नीचे की ओर अगर तिल हो तो व्यक्ति क्रोधी होगा, ये बात समझ लीजिए। अगर किसी व्यक्ति का अंगूठा छोटा हो या थोड़ा मोटापन लिए हुए हो तो व्यक्ति को बहुत जल्दी क्रोध आता है। लेकिन प्राइमा फेसी हथेलियों का रंग ये बता देता है कि व्यक्ति क्रोधी है या सामान्य स्वभाव का है। और जिनकी हथेलियां बड़े गाढ़े रंग की होती हैं या हथेलियां साफ नहीं होती हैं, ऐसे लोग सामान्यतः क्रोधी होते हैं। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
सिंह राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। करियर में लाभ होगा। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। बड़ी जिम्मेदारियां लेने से बचिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। लाभकारी यात्रा होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि क्रोध कम करने के लिए खान पान में किस तरह का सुधार करना चाहिए। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता हो, ऐसे लोग भोजन में प्याज और लहसुन का प्रयोग कम से कम करें और कच्चा प्याज और लहसुन बिल्कुल मत खाएं। दोपहर के भोजन में दही का प्रयोग जरूर करें। रस वाले जो फल हैं, संतरा है, मौसमी है, ये खाने का प्रयास करें। और महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशियों का उपवास जरूर रखें। अब ये जानते हैं कि क्रोध कम करने के लिए या क्रोध से बचने के लिए घर में किस तरह का सुधार करें। अपने किचन को हमेशा साफ सुथरा रखें। किचन में गंदगी ना फैलाएं। घर में सूर्य के प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था करें। घर में दोनों समय चंदन की सुगंध वाली अगरबत्तियां जलाएं। जो लोग बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं, उन्हें घर के आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट में नहीं रहना चाहिए। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की बाधाएं दूर होंगी। काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। भगवान गणेश को अगर दूर्वा अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में लाभ के योग हैं, धन की प्राप्ति होगी, स्थान परिवर्तन के योग हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं कि अगर किसी को क्रोध ज्यादा आता हो तो उसको मोती पहना देनी चाहिए, मोती पहना देने से उसका क्रोध कम हो जाएगा। देखिए, हर मामले में मोती क्रोध कम नहीं करता। अगर चंद्रमा को बैलेंस करने से लाभ हो सकता है तब मोती पहनाने से क्रोध कम होगा। अगर चंद्रमा कुंडली का नकारात्मक प्लेनेट है और आपने मोती पहना दी तो ऐसी स्थिति में क्रोध बढ़ेगा। इसलिए क्रोध के लिए हर मामले में मोती काम नहीं करती। क्रोध ज्यादा आता हो तो कुछ मामलों में मोती पहनने से लाभ होता है और क्रोध ज्यादा आता हो तो ज्यादातर मामलों में पन्ना पहनने से लाभ होता है। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता है उन्हें अपने खान पान पर विचार करना चाहिए और खान पान में बदलाव करना चाहिए। खान पान में बदलाव करने से क्रोध में बहुत जल्दी सुधार होता है। और साथ में अगर नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाए और सूर्य भगवान से प्रार्थना की जाए तो निश्चित रूप से क्रोध की स्थिति में सुधार होता है। तो आज हमने बात की क्रोध की समस्या के बारे में और क्रोध की समस्या को दूर करने के उपायों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है लकी टिप। अगर आपके ऑफिस में स्थितियां आपके अनुकूल ना हो, ऑफिस में परेशानी रहती हो, तो अपने काम के स्थान पर उगते हुए सूर्य का चित्र लगाएं और काम के जगह पर एक चौकोर मार्बल का टुकड़ा सफेद रंग का अपने काम करने की टेबल पर अवश्य रख लें। अब जान लेते हैं दिनांक 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 26 नवंबर 2025 दिन बुधवार, प्रातः काल भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करिएगा। घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी दूर्वा अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।